नमस्कार। मैं कैलाश पंडित, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, आरएस कॉलेज तारापुर। मैं फिर एक बार आप लोगों के समक्ष सूरदास जी के भ्रमर गीत प्रसंग से आपके पाठ्य पुस्तक में अवतरित एक पद की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। कहते हैं कि जिस प्रकार से सूरदास के प्रसिद्धि का कारण सूरसागर कृति था, उसी प्रकार से सूरसागर के प्रसिद्धि का कारण भ्रमर गीत प्रसंग है। हिंदी काव्य जगत में भ्रमर गीत प्रसंग के महत्ता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने सूक्ष्म रूप धारण किए हुए भ्रमर गीत प्रसंग भागवत पुराण में अवतरित हुआ एवं सूरदास जी ने इस प्रसंग को मानो एक पंख लगा दी हो और यह प्रसंग इस नीले गगन में विचरण करने लगा। अपने काव्य कुशलता से सूरदास जी ने इस भ्रमर गीत प्रसंग को बहुत हद तक इस संसार में प्रसिद्धि दिलाने में, इस संसार में सर्वोच्च पद हासिल कराने में सफल प्रयास किए। सूरदास जी के उपरांत कई कवियों ने भ्रमर गीत प्रसंग के विकास रथ को आगे बढ़ाने में संपूर्ण योगदान दिए। वे कवि नंददास हैं, परमानंद दास हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं आदि कवि सूरदास के पद चिन्हों पर चलते हुए भ्रमर गीत प्रसंग को और सशक्त करने का सफल कोशिश किया। अब मैं पद की ओर चलता हूँ। यह पद फिर राग बिलावल में है। पहले मैं पद को एक बार आप लोगों के समक्ष पढ़ता हूँ। यह पद राग बिलावल में है। मैं इस पद को गाने का कोशिश करता हूँ। पद इस प्रकार से हैं। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु उपंग सुत मोहिना विशरत, ब्रजवासी सुखदाई। यह चित होत जाऊं मैं अब ही, यह नहीं मन लागत। गोपशु ग्वाल गाई बन चारत, अति दुख पायो त्यागत। कह माखन
चोरी कहीं जसुमति पूत जेव करि प्रेम। शूर श्याम के वचन सहित सुनि व्यापत आपन नेम। अब इस पद में आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। प्रीति, प्रेम, उपंगशुत, उद्धव, विशरत, विशरण, भूलना, चित, मन, जेव, भोजन करना। यहाँ पर जेव का अभिप्राय जेवनार से है। सहित, प्रेम युक्त, नेम, नियम, धर्म। इस पद की व्याख्या से पहले इसके संदर्भ एवं प्रसंग पर चर्चा करना अति आवश्यक है। संदर्भ है, यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से उद्धृत है। यह पद शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में भी संकलित है। प्रसंग इस प्रकार से हैं। ब्रज की याद में मग्न श्री कृष्ण उद्धव के आने पर उनके समक्ष गोकुल वासियों के प्रेम की सरस चर्चा प्रस्तुत की, परंतु उद्धव जी पर उन लोगों के प्रेम का थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा और वे अपने ज्ञान एवं योग के बातों पर अड़े रहे। ज्ञान मार्गी उद्धव जी को श्री कृष्ण अपने विचारों में और मन में उठ रहे ब्रजवासियों की स्मृति के कारण दुख को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। परंतु श्री कृष्ण का उद्देश्य यहाँ पर यह भी है कि उद्धव जी को ब्रज भेजने के पहले मैं उन्हें अपने मन की बात बता दूं और प्रेम की सरस चर्चा कर दूं। वह प्रेम जो ब्रजवासियों के लगाव के कारण मेरे मन में उत्पन्न हुआ है और उन लोगों के प्रीति प्रेम के कारण जो प्रत्युत्तर में हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हुआ है, ताकि उद्धव जी इस प्रेम की अनुभूति को समझकर गोपियों के विरह और वियोग विह्वलता को आसानी से दूर कर सके। अब पद की व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। हरि गोकुल की प्रीति चलाई। हरि श्री कृष्ण उद्धव जी के आने पर श्री कृष्ण ने उनके समक्ष गोकुल की प्रीति जो उनके मन में अवस्थित है, ब्रजवासियों के प्यार प्रेम जो वह हमेशा अनुभव करते हैं, उनकी सरस चर्चा श्री कृष्ण ने उद्धव जी के समक्ष प्रस्तुत किया। उनको विस्तार पूर्वक अपने मन में उठ रहे भावों को
और उस प्रेम की स्मृति को जो गोपियों के द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा एवं उनके सखा मित्र ग्वाल गोप के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसकी चर्चा वे उद्धव जी के सामने करते हैं। कहते हैं, सुनहु उपंग सुत मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई। बोलते हे उद्धव, आप ध्यान से सुनिए, मुझे उस ब्रज की एक एक चीज की याद आती है। मुझे उस ब्रज की जो यादें हैं वह नहीं बिसरता है, वह नहीं मेरे स्मरण से छूटता है और मैं उस यादों को नहीं भुला पाता हूँ। साथ ही ब्रजवासी सुखदाई, वह ब्रजवासी जो वहाँ के निवासी हैं वो बहुत सुखदाई हैं। उन्होंने वहाँ रहते हुए मुझे अनेकों सुखों की सुविधा प्रदान की और वही सुख सुविधा आज मेरे मन से दूर नहीं होता है। मैं वहाँ की स्मृतियों को अपने मन में रखकर विचलित हो जाता हूँ। यह मैं श्री कृष्ण उद्धव जी को इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि आप उन लोगों के, उन ब्रजवासियों के प्रेम को समझिए और आप जब वहाँ जाएंगे तो उनके प्रेम को, भक्ति को उसी प्रकार से आप समझाइए और शांत कीजिए, क्योंकि आप तो सांसारिक वातावरण को नहीं मानते, आप इस संसार के भौतिक और लौकिक तथ्यों को नहीं मानते। तो आप पहले भक्ति की चर्चा जरूर सुने। यह चित होत जाऊं मैं अबहि, यहाँ नहीं मन लागत। मेरा मन करता है कि मैं अभी इसी क्षण तुरंत ब्रज चला जाऊं। यहाँ बिल्कुल मथुरा में मन नहीं लगता है। सुख, समृद्धि, वैभव का जीवन है, फिर भी यह मथुरा मुझे नहीं भाता है। न जाने क्यों मेरी दिलो दिमाग पर उस ब्रज की स्मृति बादल की भांति छाई रहती है। आगे कहते हैं, गोप शु ग्वाल गाय बन चारत। उन गोप और श्रेष्ठ ग्वालों के साथ वन में गाय चराने का जो सुखद अनुभूति है और जो उनके साथ किए गए क्रीड़ाओं और लीलाओं की जो सुखद यादें हैं, मैं उसको भी नहीं भूल पा रहा हूँ। वो बार बार मेरे मन को कौंधता है। अति दुख
पायो त्यागत। और उन श्रेष्ठ ग्वालों और सखाओं को त्यागते हुए मुझे अपार पीड़ा हुई थी। क्या बताऊं उद्धव जी, आप प्रेम और भक्ति से इतना दूर भागते हैं और अपने ज्ञान एवं दर्शन योग की बातों का समर्थन करते हैं। यह सब स्मृति मुझे बार बार परेशान करती है। आप थोड़ा समझिए, समझने का कोशिश कीजिए, कष्ट कीजिए। कह माखन चोरी कहीं जसुमती, पूत जेव करि प्रेम। कहाँ वह माखन चोरी का दृश्य, अब कहाँ। अब वह माखन भी मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा, वह माखन भी चोरी नहीं कर पाता हूँ जिसमें अपार प्रसन्नता होती थी और माखन का सेवन करता था। माताएं परेशान होती थी और मैं खुश होता था, श्री कृष्ण खुश होते थे। जसुमती पूत जेव करि प्रेम। और कहाँ वह जसुमती, यशोदा जी का, यशोदा माई, यशोदा माता का प्यार भरा साप्रेम भोजन कराने की जो स्थिति थी और परिस्थिति थी, वह अब यहाँ कहाँ। वह सब याद बहुत आती है उद्धव जी। वो यशोदा माता अपने बेटे को कहती थी, बेटा भोजन कर लो, खाना खा लो, प्रेम पूर्वक। और वहाँ प्रेम आप्लावित होता था, प्रेम प्रवाहित होता था। वो शब्द ऋषभ कहाँ दिखता है। सूर श्याम के बचन सहित सुनि व्यापत आपन नेम। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव श्याम के सहित प्रेम युक्त वचनों को, प्रेम युक्त बातों को सुनने के बाद भी वह इस भक्ति और प्रेम में और प्रेम की स्मृति में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वह अभी भी अपने नियम, धर्म, योग और दर्शन में लीन है, अड़े हैं। वह अभी भी सांसारिक और लौकिक, भौतिक जो तथ्य हैं उसे नकारते हैं। श्याम उन्हें पूर्ण कोशिश किए कि उद्धव जी मेरे स्मृति, मेरे प्रेम के जो प्रसंग है उनको सुनकर थोड़ा सा भी द्रवित हों, पर ऐसा नहीं होता। अब इस प्रसंग और इस पद के साहित्यिक सौंदर्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कह माखन चोरी कहीं जसुमति पूत जेब करि प्रेम। इस पंक्ति में बाल अवस्था की मधुर स्मृति
एवं मातृ प्रेम की व्यंजना का सजीव चित्रण हुआ है। श्री कृष्ण के बाल अवस्था का, जब वो माखन चोरी का लीला करते हैं, उस समय की मधुर स्मृति और जो यशोदा माता उनको भोजन कराती है प्रेम पूर्वक, तो मातृ प्रेम की व्यंजना का सजीव चित्रण हुआ है। दूसरा है गोप सुग्वाल गाई बन चारत अति दुख पायो त्यागत। इस पंक्ति में गौचारण लीला की जो सहज भावानुभूति हुई है उसका व्यंजना, और वह पूर्ण रूप से ध्वनित होती है, ध्वनित हुई है। श्री कृष्ण यहाँ जो गौचारण के माध्यम से लीला करते हैं उसका भाव अनुभूति सूरदास जी के द्वारा यहाँ व्यक्त किया गया है। परिस्थितियों के विषमताओं की मार्मिक व्यंजना हुई है, मार्मिक अवतारणा हुई है। धन्यवाद।